राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुराने टाइम के मुखिया और टैक्स के खेल के बारे में। क्या आपको पता है कि पुराने समय में गांव के मुखिया का चुनाव कैसे होता था? आज के चुनाव से हटकर उस समय पान्ने के मुखिया का एक अलग ही ओहदा होता था। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हर पान्ने के लिए एक मुखिया यानी कि हेडमैन होता था। यह पद पूरी तरह से वंशानुगत होता था, यानी कि पिता के बाद बेटा ही मुखिया बनता था। लेकिन एक शर्त जरूरी थी, काबिलियत। अगर वारिस नालायक होता तो परिवार के किसी दूसरे काबिल सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी। इन मुखियाओं के पास बहुत ताकत थी। गांव के टैक्स का बंटवारा पूरी तरह से इनके और ग्राम परिषदों के हाथ में था। जब अंग्रेजों ने इस इलाके को अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने भी कई सालों तक इसी पुराने व्यवस्था को चलने दिया, क्योंकि उस वक्त व्यक्तिगत अधिकारों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन वक्त के साथ मुखिया की वो पुरानी ताकत कम होने लगी। बाद में गांव के सभी बड़े लोगों को टैक्स इकट्ठा करने की इजाजत मिल गई थी और उन सभी को हेडमैन कहा जाने लगा। इन मुखियाओं को काम के बदले एक अलाउंस मिलता था, जिसे पचौतरा कहते थे। अगर वो समय से टैक्स जमा कर देते तो आखिरी किस्त में उन्हें कुछ छूट मिलती थी। और इस छूट का फायदा सिर्फ एक इंसान को नहीं मिलता था, बल्कि उन सभी मालिकों में बांट दिया जाता था जिन्होंने टैक्स की जिम्मेदारी ली थी। एक समय था जब एक मुखिया पूरे पन्ने की, पूरे गांव की किस्मत तय करता था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।